नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ एनडीए के 7 नेताओं वाला एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का भारत का कड़ा संदेश देने के लिए कई देशों का दौरा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण के सामने रखेंगे। वे दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के देश के मजबूत संदेश को आगे बढ़ाएंगे। विभिन्न दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और प्रतिष्ठित राजनयिक प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। जो सांसद विदेशी दौरे पर 7 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे, उनमें 4 सत्तारूढ़ एनडीए से हैं जबकि 3 विपक्षी दलों से हैं। इन सांसदों के नाम है कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, बीजेपी के बैजयंत पांडा, डीएमके की कोनी मोझी करुणानिधि, साथ ही एसपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल लगभग 5 देशों का दौरा जो है वो कर सकते हैं और यह दौरा 23 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। पाकिस्तान के बारे में बताएंगे, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? हमने पत्र लिखकर उनको पूरा समर्थन दिया है इसको कि हम भी, हमारे सांसद जरूर जाएंगे साथ में। हमने अपने कुछ नाम भी भेजे थे। ये एक मुहिम ऐसी है जो पूरी राष्ट्र की मुहिम है, किसी एक पार्टी या किसी सरकार की नहीं है, देश की मुहिम है। सर, सेना के जवानों, देखिए ये ठीक है, ये पहले भी हमारा रहा है। हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो खासकर महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमेशा सर्वदलीय ग्रुप जाता है। वो जाएगा वहां बात करेगा। और इतना भी मैं बता दूं कि कई बार मैं भी मल्टी पार्टी ग्रुप्स में गया हूं। खैर किसी क्राइसिस में तो नहीं गया हूं, लेकिन वैसे गया हूं। और जब भी मैं गया हूं वहां हम लोगों ने, जो हमें भारत सरकार ब्रीफ करती है, जो हमें बताती है, वही बात हम लोग करते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने की बात आती है तो पूरा देश एक होता है। हम देश हित की सोचते हैं, ना कि दल हित की। और इसी मानसिकता के साथ भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस को अलग अलग दुनिया के कोनों में भेजा जाएगा और पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया जाएगा। इसमें हम दल नहीं, हम देश के हित को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। जो डॉक्टर शशि थरूर लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं, भारत प्रथम का परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस ने देश फर्स्ट के बदले दरबारी फर्स्ट कर दिया और ऐसे नाम दिए जिस पर अब कई सारे संदेह भी पैदा होते नजर आ रहे हैं। कोई ऐसे नाम भी है जिनके चुनाव के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो कांग्रेस पार्टी इस मौके पर भी दल हित को और दरबारियों को देश हित के ऊपर रखती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। ये कांग्रेस की पेट्यूलेंट और पेटी बिहेवियर का परिचायक है। और एक तरफ तो केरला कांग्रेस थरूर जी के बखान कर रही है, दूसरी तरफ मेन कांग्रेस थरूर जी को ही साइडलाइन कर रही है। ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? पर एक बात स्पष्ट है, अभी मैंने देखा है, डॉक्टर थरूर ने तो कहा है कि मैं राष्ट्र सेवा के लिए हरदम उपलब्ध हूं। तो इसका मतलब उन्होंने तो IND इंडिया को INC के ऊपर रखा है। और सभी देशवासी आज की तारीख में दल के बारे में नहीं, देश के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस को भी इसका परिचय दे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता
इस पूरे मामले में। और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना जरूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। शहबाज शरीफ ने तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तो नाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप हम जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, न रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो जाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। कितनी ज़रूरत लगती है इस तरह के डेलीगेशंस को जो है इस वक्त में जाना और दुनिया को बताना, बाकी देशों को भी क्या? देखिए, पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आज़म थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था, फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ, उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है। तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ में है और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन ये दहशतगर्दी के आतंकवाद के वाक़यात होते हैं और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पिछले 2-3 दशकों में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने का काम किया, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलाने में भूमिका का निर्वहन किया, उसका जवाब बार बार भारत ने दिया है, भारत की सेना ने दिया है, कूटनीतिक तरीके से भी दिया और सामरिक तरीके से भी दिया है। और पूरी दुनिया ने इस बात को देख लिया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद परस्त है और आतंकियों को संरक्षण देने का काम करता है। भारत की सेना ने और भारत के नेतृत्व ने सदैव पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का काम किया। फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पहलगाम का बदला भारत के सैनिकों ने लिया है, वह प्रशंसा के योग्य है और निश्चित रूप से आज भारतीय सैनिकों को सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं। जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज दुनिया के सामने हैं और दुनिया ने देखा जरूर है, लेकिन भारत की ओर से हमारे जो पॉलिटिकल डेलीगेट्स हैं वो सारे विषयों को और स्पष्टता के साथ रखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दशकों में आतंकियों को संरक्षण दिया, आतंकियों के लिए शरण स्थली बनाई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय के सामने जो 2 बातें बहुत साफ तौर पे रख दी हैं, वो भी विषय इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से जाएगा। वो विषय ये है कि अब पाकिस्तान से 2 ही मुद्दे पे बात होगी, पाक के अंदर जो आतंकी हैं और आतंकी ठिकाने हैं उनको समाप्त करने के, और पाक ने जो जबरन कश्मीर
पे कब्जा किया हुआ है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी। तो इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना और विश्व समुदाय का समर्थन, ये हमारा मकसद है। देखिए, ये इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है, और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की, और वहां कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है, पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। और जब अब इसका फुटेज आ रहा है, जिस तरह हमारे आर्मी ने उनके टेरर कैंप को बहावलपुर तक उड़ाया है, जहां से वो ट्रेनिंग देते थे, फंडिंग करते थे और टेररिस्ट को भेजते थे, सैकड़ों जो टेररिस्ट थे उनको वहां मारा है, और जो ये एक प्राइड का मोमेंट भी देश के लिए है। लेकिन आजकल प्रोपेगेंडा भी, फेक न्यूज भी चलाने का आपने देखा होगा कि जब चल रहा था ऑपरेशन, लोगों को चलाने का कोशिश किया गया। तो भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है, और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना, और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। सर, यहाँ आज ये बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। एक ऐसी घटना हुई इस ऑपरेशन सिंदूर के समय कि पाकिस्तान ने नागरिक विमान की आड़ लेके ड्रोन छोड़े, अटैक किए उन्होंने। भारत चाहता, अगर भारत संयम नहीं बरतता तो नागरिक विमान का नुकसान होता, लेकिन भारत ने उस समय नागरिक विमान को बचाया। और सेना के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई। इसलिए दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। ये सारे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में चल रहे थे, जो अभी भी कुछ हैं, हमने तो अभी भारत की सेना ने 9 ही नष्ट किए हैं, लेकिन इसके अलावे भी लादेन कहां से पकड़ा गया ये दुनिया को पता नहीं है क्या? और लादेन जहां से पकड़ा गया उसके ठीक बगल में एयरबेस था। तो ये सारी जानकारियां अब सारे संसार को पता होना चाहिए, ताकि हम जो जानकारी यूनाइटेड नेशंस को दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को दे रहे हैं, वैसी जानकारी हर देश के पास है हो, और पाकिस्तान या पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश, उन सभी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय लोगों का पहले तो जानकारी मिले, प्रूफ मिले, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक तो सिखाया गया है, और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि इस मोदी सरकार के जो नीतियां हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस है इस प्रकार के आतंकवादियों के लिए, और खास करके जो क्रॉस बॉर्डर आतंक फैलाते हैं, पाकिस्तान के जमीन पर उनको पाला जाता है, उनको समर्थन दिया जाता है, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। लेकिन ये मैसेज पूरे दुनिया भर लेके हमें पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बावजूद, सबक सीखने के बावजूद अफवाह फैलाते रहते हैं, और इसके खिलाफ हमें विदेश में न केवल उनके सरकारों को, उनके मीडिया, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनके जहां ओपिनियंस बनते हैं, जाके भारत की मैसेज भी पहुंचाना है। इस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया, क्या केंद्र सरकार ने यह मुहिम शुरू की है और पहल की है, और देश को लेकर जो बेबुनियाद बातें पाकिस्तान दुनिया भर में पेश करने की कोशिश कर रहा है, उसको खत्म करने का नैरेटिव केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। जब पूरी लिस्ट आएगी
तब मैं इस पर जरूर अपना बयान दूंगी। चिदम्बरम का बयान आया इंडिया अलायंस को लेके, क्या कहना चाहते हैं? मुझे नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि हमारी जब भी पार्टी हम लोग जब भी पार्लियामेंट में सेशन में होते हैं, हम लोग सब क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हम अभी भी कर रहे हैं सब क्लोज कोऑर्डिनेशन में। महाविकास अघाड़ी एक साथ होकर लड़ाई लड़ रहा है। एक आखिरी सवाल, आज मीटिंग हुई सभी आपके एमपी। नमस्कार। मुझे याद है 26/11 के बाद प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि अब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे विश्व को साबित हो जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहाँ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। तो और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से, किस बेरहमी के साथ उन्होंने मुंबई पे हमला किया। ये तथ्य जो हमारे पास थे हमने इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद अलग अलग डेलीगेशंस देशों में गई, यूएस, यूरोप, हर जगह। मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन बना फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो कई देशों, मैं अफ्रीका के कई देशों में गया, नाइजीरिया गया, साउथ अफ्रीका गया, केन्या गया, कई देशों में गया और वहाँ के विदेश मंत्री, पार्लियामेंटेरियंस सभी को हमने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया कि अजमल वहीं से आया था, दस्तावेज भी सब साबित हो गए। तो निश्चित रूप से ये एक वातावरण पैदा हुआ विश्व में जिसका आज भी हमें फायदा मिल रहा है। वो वातावरण पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज़ अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसी की वजह से आज विश्व में ये एक देश, हर देश की लगभग सोच है जो पाकिस्तान से खास जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई पाकिस्तान, इवन चाइना ने भी टेररिस्ट अटैक का विरोध किया और कहा कि निंदाजनक है। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये होता है। अब उससे बट सभी स्टेट के साथ जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सभी को मालूम है। तो ये माहौल पैदा करना बड़ा ज़रूरी था। इस बीच आपको मालूम है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में घटती गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय में ही घटती गई। जब 2014 आया तो आप अभी आंकड़े देखोगे तो आज से कम टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, आज से भी कम। ये शायद जनता को पता नहीं। 2014 में द नंबर ऑफ अटैक्स बाय टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर was less than what happened in later years after 2014. ये भी एक रियलिटी है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा प्रभावित जो हमने कदम उठाया था उसका हमें फायदा हुआ। तो जब इस बार पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, बेरहमी से हमारे नागरिकों को मारा, तो तब 25 अप्रैल को, कि ये तो हादसा 22 को हुआ, 25 अप्रैल को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने 2 मांगे की वहाँ। पहली तो मांग ये थी कि एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होता तो निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। और दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर
के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों, और हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं, कूटनीति के अंतर्गत, डोमेस्टिक पॉलिसीज में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जो एक पावरफुल, स्ट्रांग हमारा राष्ट्र हो। तो कोई हर्ज नहीं होता विपक्ष की बात सुनने का, लेकिन मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। उस समय भी ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सर इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से। 40 सांसदों को नियमित किया, एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उसमें ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके, और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा, और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस ने इसकी सराहना भी की है। अच्छी बात है। कांग्रेस का इधर जो 3-4 महीना से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कुछ स्तर पर इस बात पर समर्थन कर रही है, और ये अच्छा संदेश है कि इस देश के सभी दल देश के सुरक्षा के मामले में एक रहें। तो इससे तो अब पाक जो है वो दुनिया में बेनकाब होगा, और तमाम जो डेलीगेट्स बनाए गए हैं, जब भारत के डेलीगेट्स देंगे इसका जवाब, तब जाके पाक दुनिया के सामने बेनकाब होगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।